नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं गांधी युग का पार्ट 2। एकदम फ्री निःशुल्क आपके घर पर सारे नोट्स मिलेंगे। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये आप नोट करते रहें एक पेन और कॉपी लेके। ये देखिए, बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से विभूषित महात्मा गांधी। मतलब बापू जो है अपनी उपाधियों से जो विभूषित थे उनके सारे नाम दे रखे हैं। उनको महात्मा गांधी के नाम से बोला जाता था। सत्य अहिंसा सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीति मंच पर 1919 से 1942 ईस्वी तक अपने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से छाए रहे। गांधी जी एक इस कार्यकाल के को भारतीय इतिहास में गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। इस युग विशाल जन आंदोलन का युग रहा है। भारतीय राष्ट्रीय, अब इसमें क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से गांधी जी के जो चरणबद्ध तरीके से जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको मैंने सभी क्रम से यहाँ पे आपके सामने लगा दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सारे, और आपको याद रखनी है। इनकी तारीख विशेष करके याद रखनी है आपको। इनकी तारीख आपको याद होनी चाहिए सबकी। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922 को, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, गांधी इरविन समझौता 1931, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और अगस्त प्रस्ताव 1940। ये सभी गांधी जी से संबंधित और ये सब आपको याद होनी चाहिए। सबकी तारीख आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तो इनमें आपको ये भी याद रखना है कि चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन था ये विशेष कर आते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था तो उसमें गांधी जी के साथ कौन कौन था, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, यहाँ पे गांधी जी के साथ कौन कौन था। ये जो तीनों सवाल, तीनों ये मैंने बताए हैं कि इनके साथ कौन कौन था, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो तारीख हैं आजकल के समय में ये नॉर्मल हो गई हैं। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमारे लिए टेस्ट भी टफ होते जा रहे हैं। अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें और इनके नोट्स बनाते रहें। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है अगला देखिए, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। गांधी जी को सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध से सिविल, ये इसका निबंध का नाम है, आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है सभी, ये नाम भी पूछा जाता है, से मिली। और इसका प्रयोग प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाने वाले कानून के विरोध में किया गया था। उसमें क्या था कि प्रत्येक भारतीय को दक्षिण अफ्रीका में ये नियम लागू कर दिया था कि प्रत्येक भारतीय को यहाँ पे पंजीकरण कराना होगा। किसका? केवल गोले और काले का जो अंतर था उसकी वजह से। 11 सितंबर 1906 को प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे जी थे। लेकिन अब इसमें मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया है कि अगर ये पूछा जाता है कि जहाँ में एक तो क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में दे दिया है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ना कि महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला जो प्रयोग किया था वो 1917 में किया था। कहाँ किया था? बिहार के चंपारण जिले में। नील की खेती करने वाले किसानों के हित के संवर्धन में किया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिक जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से नील की खेती करवाते थे उसे तिनकटिया प्रणाली कहते थे। इसके अंतर्गत किसानों को
अपनी जमीन के 3/20 के हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अब यहाँ पे गए कैसे थे, ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। तो वो गए कि था। अब ये राजकुमार जो शुक्ल है वो उनसे किस अधिवेशन में मिले थे, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। किनसे, महात्मा गांधी से। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना आप कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से कहाँ पे मिले थे, 1916 में मिले थे और लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। अंत में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसे महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध रूप से वसूला गया 25% भाग वापस कर दिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये नोट्स बनाने और तैयार करने हैं। इसी तरह से आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।